गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट क्या है। तो टेंजेंट जैसे सिंपल सा हम छोटे क्लास में 10th क्लास में पढ़ते थे कि टेंजेंट सर्कल में क्या पढ़ते थे, टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल पे लाइन और सर्कल के बीच सिंगल कॉमन पॉइंट हो। लाइन और सर्कल के बीच, जैसे अगर ये सर्कल है और एक पॉइंट इस पे अगर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल और लाइन के बीच एक ही कॉमन पॉइंट हो, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। मींस एक पॉइंट को टच करता हुआ पास कर जाए, किस पे, सर्कल पे। तो सर्कल पे टेंजेंट पढ़ते थे 10th क्लास में, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि सर्कल पे है तो टेंजेंट, वहां पर एक और वर्ड ध्यान देंगे, हिंदी मतलब क्या होता है, टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा, मीन जस्ट छूता हुआ जो चला जाए। टेंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पर्श रेखा में जो जस्ट छूता हुआ चला जाए, टच करता हुआ निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब सिर्फ हम एक सर्कल पढ़ते थे, अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे हम हायर स्टडी में आए तो अब जनरल आ गया। दैट मीन्स किसी भी कर्व पे टेंजेंट हो सकता है। दैट मीन्स ये सर्कल नहीं होके कोई भी कर्व होगा, उस कर्व पे टेंजेंट मीन्स क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन और उस कर्व के बीच में एक कॉमन पॉइंट। मीन्स ऐसा ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व पे टेंजेंट हो सकता है, अगर वह लाइन और उस कर्व के बीच में एक कॉमन पॉइंट आ जाए, टच करता हुआ पास कर जाए, दैट मीन्स दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑन दैट कर्व। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा कर्व है, यहां से टच करता हुआ लाइन पास कर गया, तो क्या कहलाया, ये इस कर्व का टेंजेंट कहलाया। अब आता है कि टेंजेंट का हम इक्वेशन निकाले कैसे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इक्वेशन निकालने के लिए याद कीजिए, हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन, बेसिक कंसेप्ट है सर, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते थे, तो वहां क्या करते थे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए अगर पॉइंट और स्लोप गिवन है, पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो क्या लिखते थे, पॉइंट मींस x1 y1, पॉइंट मींस x1 y1। तो अगर पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हम क्या करते थे, लिखते थे, क्या फॉर्मूला होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through x1 y1 and slope is m, tan theta slope is m। मीन्स अगर पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हम इस फॉर्मूला से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, अब यहां क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन जो हम dy बाई dx निकालते हैं वही क्या होता है, स्लोप भी होता है, dy बाई dx tan थीटा को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अब डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद जो हम स्लोप निकालेंगे वो क्या करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। अब ध्यान देंगे, दूसरा, अगर दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, दो पॉइंट हो गया, एक मान लेते हैं P1 और दूसरा मान लेते हैं P2। तो अगर दो पॉइंट गिवन है, तो सिर्फ पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, याद कीजिए, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ध्यान से समझेंगे, ये भी 11th क्लास में हम स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, दैट मीन्स अगर ये स्लोप हम यहां पुट कर दें, अगर ये स्लोप यहां पुट कर दें, तो याद कीजिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, जहां स्लोप क्या हो गया, दो पॉइंट को यूज करने से आंसर आया। मींस हम स्ट्रेट लाइन ऐसे भी सोल्व करते थे कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर ले। ठीक है, अब ध्यान दें, दैट मींस दो पॉइंट से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, या अब जो नया मेथड हम सीख गए हैं, डिफरेंशिएशन से भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे,
कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, कभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से स्लोप यूज होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे। अल्टीमेट हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट निकालना है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा और एकदम बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं और समझते हैं। जैसे कोई भी कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx, क्या आता है डिफरेंशिएशन 2x। अब ध्यान से समझेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट किए dy बाई dx इक्वल टू 2x, और dy बाई dx क्या है, जैसे देखिए अगर सिंपल सा कोई कर्व होता है, ध्यान दें, या सिंपल सा हम इसमें देखें कोऑर्डिनेट में, तो अगर हम tan थीटा थीटा निकालते हैं तो क्या निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मींस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कोऑर्डिनेट में निकालते हैं। अब उसी से चेंज इन अगर वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो तो dy बाई dx चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो ये स्मॉल चेंज के लिए, पार्टिकुलर चेंज के लिए ये भी स्लोप देता है चेंज इन y बाई चेंज इन x, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 है, ये आ गया 2x, ये स्लोप कहां का है, जैसे अगर x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो आप देखेंगे कि इसका कर्व क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 मींस x स्क्वायर ग्राफ प्लस 1 1 यूनिट ऊपर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। हम डिफरेंशिएट किए dy बाई dx, तो स्लोप क्या है 2x। 2x कहां का स्लोप है, इस पॉइंट का है या इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है, इस पॉइंट, किस पॉइंट का स्लोप देगा, क्योंकि हमें टेंजेंट निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ निकालेंगे, ये कहां का स्लोप है। तो ध्यान देंगे दो तरीके से, जैसे ही हम डिफरेंशिएट किए तो स्लोप दिया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्लोप। इस कर्व के सभी पॉइंट का ये स्लोप है। अब ध्यान देंगे इस कर्व पर सभी पॉइंट का स्लोप को ये रिप्रेजेंट करता है 2x। फिर देखें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर 2x सभी पॉइंट का स्लोप है, तो फिर एक पॉइंट पे टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से ध्यान देंगे 2x अगर हम डिफरेंशिएट किए 2x बता रहे हैं कि ये सभी पॉइंट का स्लोप है, तो फिर एक पॉइंट का स्लोप कैसे आएगा, ध्यान से समझेंगे। तो एक पॉइंट के स्लोप के लिए अभी बताया कि dy बाई dx क्या है वेरिएबल स्लोप है, मींस जिस पॉइंट को इस स्लोप में इसमें हम पुट करेंगे उस पॉइंट का स्लोप देगा। जैसे सपोज दैट अगर x हम 1 पुट करते हैं x1 सॉरी 1, तो y क्या आएगा 2, y क्या आएगा 2, तो पॉइंट क्या आया 1 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट हम 1 2 पुट करते हैं मींस x की वैल्यू क्या है 1, तो अगर x की वैल्यू यहां 1 पुट करते हैं तो स्लोप क्या आ गया 2, मींस इस पॉइंट का स्लोप क्या हुआ 2। दैट मींस ये क्लियर हुआ कि अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक पार्टिकुलर स्लोप नहीं देगा, वो जनरल स्लोप देगा, सभी के लिए स्लोप देगा। अब उस पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए हम वो पार्टिकुलर पॉइंट उसमें पुट करेंगे। जैसे ही पॉइंट हम पुट करेंगे उस पॉइंट का स्लोप देगा, यहां का पॉइंट पुट करेंगे यहां का स्लोप देगा, यहां का पॉइंट पुट करेंगे यहां का स्लोप देगा, मींस यह एक जनरल स्लोप आ गया। कब, जब हम डिफरेंशिएट किए और पार्टिकुलर पॉइंट जब इसमें पुट किए तो उस पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे तो जैसे ही स्लोप आ गया, हमें स्ट्रेट लाइन के लिए पहले स्टार्टिंग में बताया स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। अब जैसे ही पॉइंट और स्लोप हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, हम फॉर्मूला यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगा, वही टेंजेंट होगा। दैट मींस दो काम, पॉइंट और स्लोप। तो जैसे ही पॉइंट पता है 1 2 पॉइंट पता है, हम 1 यहां पुट किए, x की वैल्यू, स्लोप भी आ गया, तो स्लोप आ गया पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ध्यान देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 कितना है 2, m कितना आया, जैसे ही 1 पुट किए 2, x माइनस x1 कितना है
1। तो पॉइंट पुट किए, अब ये क्या आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो क्या आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 2 से दोनों कैंसिल, तो y इक्वल टू 2x क्या आ गया, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया। समझ में आया, जो पार्टिकुलर पॉइंट 1 2 से पास करता हुआ आएगा, और 1 2 से पास करेगा, इसलिए क्या ऐसा टेंजेंट जो 1 2 से पास किया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, दैट मीन्स टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने क्या क्या होना जरूरी है, कर्व और पॉइंट। पहले ध्यान दें, कर्व और पॉइंट, अगर ये दो है तो डिफरेंशिएट करके हम स्लोप निकालेंगे, और जैसे स्लोप आया तो स्लोप और पॉइंट यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। अब ध्यान देंगे, अब x² प्लस 1 कर्व चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन है, मैथमेटिक्स है, कोई ये तो फिक्स है नहीं कि एक ही क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, मींस कर्व कुछ भी बदल सकता है, पॉइंट कुछ भी बदल सकता है, कर्व बदला पॉइंट बदला, ठीक है, बट कंसेप्ट सेम रहा, वही काम डिफरेंशिएट करेंगे, पॉइंट पुट करके स्लोप निकालेंगे, जैसे स्लोप और पॉइंट आया ये फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे कि कैसे हम स्लोप और टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्राइमरी क्वेश्चन है सिंपल, हमें सिर्फ स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप एट, फाइंड स्लोप m एट x इक्वल टू कुछ भी दे सकता है 3, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, स्लोप निकालना जब x इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, याद कीजिए, सिंपल सा स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, dy बाई dx, डिफरेंशिएट के x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3x का 3 डिफरेंशिएट कर दिए, ये क्या आ गया डिफरेंशिएशन। जनरल स्लोप, हमें वह स्लोप निकालना जो x इक्वल टू 3 पे है, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 3, dy बाई dx एट x इक्वल टू 3 इज, जैसे ही 3 पुट करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 क्या आ गया 27 माइनस 3 क्या आ गया 24। ठीक है, इस तरीके से हम स्लोप कैलकुलेट किए और कितना आ गया वो 24। अब ध्यान देना, स्लोप मींस m, टेंजेंट का स्लोप। अब इसके साथ ही थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे नॉर्मल, दो कंडीशन है ये पूरे एक्सरसाइज में, टेंजेंट और नॉर्मल। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप देखें, अब स्लोप आ गया, पॉइंट क्या x इक्वल टू 3, तो अगर हम चाहे y निकालना तो x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, y कैलकुलेट हो जाएगा, तो x और y पॉइंट आ गया, स्लोप इक्वेशन भी निकल जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, स्लोप निकालना, स्लोप निकाल दिया। अब ध्यान देंगे, अगर टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जो दूसरा कंडीशन पढ़ना है नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, तो ध्यान देंगे, नॉर्मल को भी समझेंगे अच्छा से। अगर ये टेंजेंट है, यहां आप राइट डाउन कर दें, टेंजेंट जो आप कैलकुलेट किए tan थीटा दैट मींस 24, ये आप राइट डाउन कर दें। ठीक है, अब स्लोप देखेंगे, टेंजेंट आ गया, अब नॉर्मल क्या होता है, जैसे अभी ग्राफ में बताए थे आपको कि जैसे ये पॉइंट था, ठीक है, x1 रखे तो y2 तक, इसमें y इक्वल टू x² प्लस 1 में, ठीक है, पॉइंट था 1 2। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट मींस यहां से हम ऐसा लाइन जो कर्व के एक पार्टिकुलर पॉइंट को टच करता हुआ पास करे, टेंजेंट। जैसे टेंजेंट का नाम है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मींस जस्ट टच करता हुआ चला जाए, ऐसा लाइन जो सिर्फ टच करता हुआ जाए। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि जिस पॉइंट पे टच करता है, ये टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दे, किस पे, परपेंडिकुलर डाले किस पे, टेंजेंट पे। समझ में आया, परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, टेंजेंट पे 90 डिग्री, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान समझिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या,
जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है, दैट इज टचिंग पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे ही जिस पॉइंट पे टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अगर उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर ऐसा लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उस लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब याद कीजिए, क्लियर हो गया? नॉर्मल क्या हो गया? परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, मींस नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी को हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, इसी को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये सभी वर्ड क्या है? 90 डिग्री के लिए ही यूज होगा, और ये सब वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। आपको सब केस में यही कंसेप्ट यूज करना है कि ये 90 डिग्री है। अब ध्यान देंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर हुआ? टेंजेंट और नॉर्मल। अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है? याद कीजिए, 11th क्लास में पढ़ते थे m1 m2 इक्वल टू -1। याद कीजिए, m1 m2 इक्वल टू -1 का मीनिंग क्या है कि अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है, देन one is perpendicular to other is perpendicular to second one। समझ में आया? मींस अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है, तो एक दूसरे का निगेटिव रेसिप्रोकल होगा। दैट मींस अगर m1 कैलकुलेट करेंगे तो -1/m2, और m2 कैलकुलेट करेंगे तो -1/m1। तब जब दोनों परपेंडिकुलर है। अब ध्यान देंगे, तो अगर टेंजेंट t mt टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना मन से मान लेते, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। mt मींस mt क्या हो गया? टेंजेंट का स्लोप, और mn नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, तो क्या होगा? mt इनटू में mn नॉर्मल का, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि दो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। कब? जब दोनों परपेंडिकुलर हो। ठीक है? अब जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ, मींस अगर हमें mn मींस नॉर्मल का स्लोप कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे? -1/mt। मींस जो प्रोसेस टेंजेंट का tan थीटा कैलकुलेट करने का है, उसी प्रोसेस से हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और जस्ट -1 बाई स्लोप पुट कर दिए तो क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? जैसे 24 यहां tan थीटा आया था, तो क्या होगा? -1/24। -1/24 क्या हो गया? नॉर्मल का स्लोप हो गया। मींस देखिए, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -1। क्लियर हुआ? दैट मींस जनरलाइज अगर हम करते हैं इसे, तो अगर tan थीटा dy/dx है, ठीक है, स्लोप tan थीटा टेंजेंट का स्लोप अगर dy/dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1/dy/dx। मीन जो हम dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए, जस्ट -1 निगेटिव रेसिप्रोकल, वो क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस अगर हम टेंजेंट का कैलकुलेट कर लिए, तो नॉर्मल का भी कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इससे। ठीक है? अब ध्यान देंगे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, जहां m क्या था? स्लोप था। किसका? टेंजेंट का। अब हमें क्या करना है? नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। पासिंग पॉइंट सेम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए कॉमन है, तो पॉइंट तो सेम हो गया। अगर नॉर्मल का इक्वेशन है तो कुछ चेंज नहीं करना, थोड़ा सा चेंजिंग है। m जो स्लोप है टेंजेंट का, वहां हम क्या करेंगे? -1/m डाल दें, तो क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। क्योंकि हम नॉर्मल का स्लोप डाले, नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का स्लोप डाले, टेंजेंट का इक्वेशन, ये दोनों सेम होता है। ठीक है?
तो क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन नॉर्मल का। अगेन देखेंगे अगला क्वेश्चन हम निकालते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, 7x क्यूब प्लस 11। ठीक है, तो क्या करना है, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, दो स्थान पे ध्यान देंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप सिंपल क्या है, dy बाई dx। सोल्व करेंगे, dy बाई dx क्या आएगा, 7 इंटू 3x स्क्वायर, 11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्या आ गया 21x स्क्वायर। ठीक है, स्लोप। अब हमें क्या निकालना है, जब x इक्वल टू 2, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21 इंटू 4 कितना आएगा, 4 इंटू में 2, ध्यान देंगे 21 इंटू 4 क्या आ गया, 84। क्लियर हुआ। ये क्या आया, स्लोप कब, जब x इक्वल टू 2 है। अब ध्यान दें x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, क्या चेंज होगा, -2 का स्क्वायर 4, अगेन 84 आएगा। दैट मींस x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे दोनों पे स्लोप क्या आया, 84। नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, -1 बाई 84। निगेटिव रेसिप्रोकल, नॉर्मल का स्लोप मींस आप स्लोप कैलकुलेट किए टेंजेंट का, नॉर्मल में क्या किए, -1 बाई 84, निगेटिव रेसिप्रोकल कर दिए, क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब ध्यान देंगे दोनों केस में 2 हम पुट करें या -2, दोनों पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप सेम होगा। याद कीजिए, तो अगर स्लोप सेम होता है तो क्या होता है, स्लोप सेम होता है, याद कीजिए, अगर ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सभी का स्लोप क्या है, सेम। स्लोप इंक्लाइनेशन सभी का क्या है, सेम है। अगर इसका स्लोप tan थीटा 0 है तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 0। दैट मींस अगर अलग अलग पॉइंट पे स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर स्लोप सेम है तो पैरेलल है और पैरेलल है तो स्लोप सेम है, दोनों कंसेप्ट है। स्लोप सेम है तो पैरेलल है और पैरेलल है तो स्लोप सेम है। क्लियर हुआ। दैट मींस अगर इस दोनों पॉइंट पे स्लोप 84 आ रहा है तो इस दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। उस पे जो नॉर्मल भी आएगा वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। मींस वो दोनों टेंजेंट पैरेलल लाइन होंगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या है, इक्वल है। ठीक है, ध्यान देंगे कई बार क्वेश्चन जैसे हैं तो स्लोप गिवन होता है, यहां हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप कैलकुलेट किए। ऐसा भी होता है कर्व गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट कैलकुलेट करना। मीन दो तो इंफॉर्मेशन है, स्लोप और कर्व। स्लोप और कर्व है तो पॉइंट निकालना है, और कर्व और पॉइंट है तो स्लोप निकालना है। अल्टीमेट स्ट्रेट लाइन टेंजेंट के लिए पॉइंट और स्लोप दोनों होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट और स्लोप दोनों होना चाहिए। अगर कर्व तो हर क्लियर है, कर्व गिवन होगा, कर्व है, अब पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालें और स्लोप गिवन है तो पॉइंट निकालें। जैसे ही दोनों आया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, वही टेंजेंट। नेगेटिव रेसिप्रोकल पुट करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल। दैट मीन दोनों सिचुएशन क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, ध्यान समझिए, y इक्वल टू x माइनस 2 the whole square. Find the point on the curve y equal to x minus 2 the whole square at which the tangent is parallel to the pole 2, 0.
tangent is parallel to the chord joining the point 20 and 44। अब ध्यान देंगे, पहले बताएं पॉइंट गिवन था, कर्व गिवन था, हम स्लोप निकालें। यहां क्या है, स्लोप डायरेक्ट गिवन नहीं है, कई बार डायरेक्ट भी गिवन रहता, स्लोप इक्वल टू 2, स्लोप इक्वल टू 4, लेकिन यहां स्लोप डायरेक्ट गिवन नहीं है, स्लोप निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि दो पॉइंट है, इस पॉइंट के पैरेलल स्लोप है, मींस ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस लाइन का जो स्लोप है इसके पैरेलल टेंजेंट है, मींस टेंजेंट का स्लोप इसके पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, मींस इनडायरेक्टली इसका स्लोप नहीं दे करके ये आपको बताया कि जो ये स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो पहले तो हम इस दो पॉइंट यूज करके हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। जैसे स्लोप आ जाएगा तो आपको बताएं कि स्लोप आया, कर्व गिवन है, पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या आएगा, m इक्वल टू y2, हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सोल्व किए 4/2 इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो स्लोप क्या आ गया, 2। ठीक है, इस कोड का स्लोप 2 है, इसके पैरेलल टेंजेंट है, तो जो स्लोप, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल, तो ये 2 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, तो m इक्वल टू 2 आया, दैट मींस स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। अब स्लोप 2 आया, क्लियर हुआ। अब हमें स्लोप यूज करके पॉइंट निकालना, वो कौन सा पॉइंट है जहां स्लोप क्या है, 2 है, तो क्लियर है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करें, टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx स्लोप 2 इंटू x माइनस 2, यही क्या आ गया, क्लियर हुआ, ये हो गया आपका स्लोप आ गया, डिफरेंशिएट किए 2 इंटू x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, स्लोप कितना है, 2, इसका स्लोप क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो वह कौन सा पॉइंट है जिसके लिए स्लोप 2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, स्लोप को इक्वल कर दे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 और माइनस 2 प्लस होगा, मींस 2 से 1 कैंसिल हो गया, 1 और माइनस 2 यहां ऐड होगा, तो क्या आ गया, 2 + 1 इक्वल टू 3। समझ में आया, x इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब पॉइंट में x भी होता है और y भी, तो x तो आ गया 3 और y कैलकुलेट करेंगे, तो y क्या आएगा, 3 माइनस 2 दी होल स्क्वायर मींस 1, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट क्या आया, x3 y1 और यही पॉइंट आ गया, मींस ये ऐसा पॉइंट है जहां स्लोप क्या होगा, तो पुट करके देख ले, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 2 2, वेरीफाई हो जाएगा, मींस इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, और इसका स्लोप 2, इसका भी स्लोप 2, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर स्लोप गिवन है तो हम पॉइंट निकालते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था तो हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अब स्लोप और पॉइंट दोनों आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट, यहां भी पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, मींस x एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, तो x एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा सभी का स्लोप 0। ठीक है, x एक्सिस का 0। अब ये ध्यान दीजिए, ये किसका इक्वेशन है, याद कीजिए 11th क्लास में, x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1, किसका है,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहां क्या करना है, वह पॉइंट बनाना है, वह पॉइंट बताना है जहां tan थीटा क्या आ जाए, 0 हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x बाई 4x स्क्वायर का डिफरेंस 2x प्लस 2y बाई 25 dy बाई dx इक्वल टू 0। समझ में आया? 2x डिफरेंशिएट किए और यहां से ये आ गया। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 2y बाई 25 dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x बाई 4 और यहां से dy बाई dx कैलकुलेट किए तो माइनस 2x बाई 4 इंटू में 25 बाई 2y, नहीं जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, यहां 2 से 2 कैंसिल। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब क्वेश्चन कर रहा है, स्लोप क्या गया, माइनस 25x बाई 4y। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan थीटा 0। ये 0 कब होगा, 25 और 4 तो कांस्टेंट है, इसके 0 होने से कोई फर्क नहीं है, तो कांस्टेंट है तो कुछ चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, x। तो व्हेन x इक्वल टू 0 स्लोप विल बी 0। मींस क्लियर हो गया, अगर tan थीटा 0 है पैरेलल टू x तो इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0। मींस हमें हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आ गया। अब पॉइंट निकालना है कि वह पॉइंट बताना जहां tan थीटा 0 है, तो वह पॉइंट का x तो आ गया 0। अब y भी कैलकुलेट करना, क्योंकि पॉइंट ऑर्डर पेयर में होता है, x और y दोनों होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, y निकालना है। ठीक है, ध्यान समझेंगे। जैसे ही x 0 रखेंगे सारा टर्म क्या हो गया, 0। तो क्या आएगा, y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? y की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5। और जैसे ही प्लस माइनस 5 आया, x यहां 0 आ गया, तो पॉइंट क्या आएगा, 0,5 और 0,-5, दो पॉइंट आ गया। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन कौन पॉइंट हुआ, सो देयर आर 2 पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक 0,5 और दूसरा 0,-5। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अब यही क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है कि tan थीटा इंफिनिटी मींस डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर 0 होगा मींस y की वैल्यू 0 होगा, और y 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं तो पैरेलल टू y एक्सिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा यहाँ x0 किए, पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो क्या करेंगे, y0 करेंगे, वहां भी पॉइंट इसी टाइप से आएगा। अगर y0 लेंगे, y0 की x 2 तो 2 0 और -2 0, दो पॉइंट आ जाएगा, कब, जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो। इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से कैलकुलेट करेंगे ईमानदारी से। जब तक आप अपना ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, ऑनलाइन वीडियो से सफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो सकता। आपको बहुत ही मेहनत करके एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार बार रिपीट करेंगे, अपना एनर्जी फुल यूज करेंगे रिगार्डिंग स्टडी, फिर आपको समझ में आएगा ऑनलाइन स्टडी कैसे हम पढ़ते हैं। और अगर अभी आप सीख गए ऐसे पढ़ना, ये भी एक ट्रेनिंग है, एक आपका सीखने का प्रक्रिया है। अगर अभी आप सीख गए, आने वाले टाइम में और हायर एजुकेशन में जाएंगे, हो सकता है सिचुएशन आपको ऑनलाइन से पढ़ना पड़े, तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अगर आप गेन कर लिए ऑनलाइन, तो आने वाले फ्यूचर में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जो सीखने का संयोग से आपको टाइम मिला है तो उसको फुल यूटिलाइज करेंगे और कंसंट्रेशन यूज करके सीखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इस टाइप से। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x माइनस 5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द इक्वेशन। अब ध्यान देंगे यहां टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशन निकालने इस कर्व पे, तो सिर्फ कर्व के इंफॉर्मेशन से टेंजेंट और नॉर्मल दोनों नहीं आ सकता है। अब इसके साथ में कोई ना कोई एक और इंफॉर्मेशन होगा, या तो स्लोप या टेंजेंट। स्लोप गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा तो हम पॉइंट निकाल लेंगे, और पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप निकाल लेंगे। दोनों में से एक गिवन होगा। अब देखते हैं यहां क्या गिवन है। तो कर्व गिवन है, हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एट द पॉइंट 1-4 मींस पॉइंट गिवन है। क्लियर हुआ, पॉइंट गिवन है 1-4। ध्यान देने की बात है, ध्यान से देखेंगे यह पॉइंट यहां सेटिस्फाई करना चाहिए, तब तो ये मेथड जो आपको बता रहे हैं वो सही है। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया फिर उसके लिए अलग मेथड है, वो अलग टाइप का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा जहां पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा उस पॉइंट से पास करने वाला निकालना है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उस केस का कंसेप्ट अलग है, वो एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको है जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है उससे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक्सेप्शनल जिसमें वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है, मींस आपको खुद से जज करना है कि वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे यहां सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख लीजिए 1-1 x x है 1-4। ध्यान देंगे तो क्या आएगा, जैसे ही 1 हम पुट करेंगे x1 2 -1 1 -5 -4 मींस क्या हो गया, ये पॉइंट यहां सेटिस्फाई किया तो आसान तरीका, अगर नहीं किया तो मुश्किल तरीका है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर उस पे आएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू पॉइंट गिवन है और इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के लिए कॉमन सा प्रोसेस, डिफरेंशिएट कर दे। dy by dx क्या आएगा, 3 into 2 6x स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 6x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये क्या आया, dy by dx आया, वेरिएबल स्लोप आया। हमें क्या करना है, इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालना है। यहाँ x कितना है 1 पुट करेंगे, स्लोप क्या आ गया 1 पुट करोगे 6 - 1 = 5, तो स्लोप आ गया। मींस स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, तो पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। क्या आएगा, y - y1 कितना है -4, y - y1 = m into x - x1, x1 कितना है 1, ये क्या हो गया y - y1 = m into x - x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। सोल्व करेंगे तो y -4 5x - 5 सोल्व किए, क्या आ गया y - 5x, इधर लाएंगे 5 + 4 9 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों, टेंजेंट स्लोप यूज किए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल में भी क्या करते हैं, y माइनस सिम y1 = m, स्लोप चेंज होता है। क्या होता है, अगर टेंजेंट का स्लोप 5 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/5 होगा इनटू x - x1, और x1 क्या है 1। इस तरीके से हम सोल्व किए तो ये टेंजेंट आ गया, ये नॉर्मल आ गया। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, y - +4 = -1/5x + 1/5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक साथ ला दें, या आप 5 से सभी को मल्टीप्लाई कर दें और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5y + 20 = -x + 1, तो क्या आ गया 5y + x, 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा 19 = 0, 20 है 1 माइनस हो गया, तो 5y + x। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
प्लस 19 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन। किसका हो गया, नॉर्मल का। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया और ये किसका हो गया, टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। कब, जब कर्व और पॉइंट गिवन हो तब। ठीक है, अगला कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। तो अगर आप देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, पेशेंस रख के कैलकुलेशन करेंगे समझ में आएगा, पेशेंस नहीं रखेंगे समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ध्यान देंगे, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। फाइंड ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ध्यान देंगे, पासेस थ्रू ओरिजिन, अलग टाइप का जो क्वेश्चन बताए थे, यहां ओरिजिन से पास कर रहा है। हो सकता है ओरिजिन के स्थान पे 1 2 दे दे, हो सकता है 3 4 दे दे, मींस हमें वो सब पॉइंट निकालना है। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, वो सभी पॉइंट निकालना है जहां टेंजेंट क्या है, ओरिजिन से पास करना है। इक्वेशन ये, ठीक है। तो हम पहले डिफरेंशिएट करें, स्लोप निकालेंगे। क्या आएगा, dy बाई dx क्या आएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x की पावर 4। ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। जो प्रोसेस है वो अननोन तरीके से, ये मीन जनरल पॉइंट के लिए है। मान लेते हैं ये आ गया। सपोज करते हैं कोई पॉइंट है x1 y1 जो इस कर्व पे पॉइंट है। ठीक है, फिर से ध्यान समझिए, डिफरेंशिएट किए, जनरल स्लोप आ गया। हम एक पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि हमें वो सभी पॉइंट कैलकुलेट करना है जिसका टेंजेंट 0 0 से पास करता है, वो सभी पॉइंट निकालना है। तो कौन कौन टेंजेंट है हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 वाला पॉइंट है जो टेंजेंट है। ठीक है, तो x1 y1 पॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या आएगा, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4। ये किसका आ गया, दैट इज द स्लोप। पार्टिकुलर पॉइंट हम पुट किए, हमारा स्लोप आ गया। अब इक्वेशन क्या निकालना है, टेंजेंट का। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y ध्यान दें, y माइनस y1 क्या है, ठीक है, y माइनस y1 m 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4 इंटू m, इंटू में क्या आएगा, x माइनस x1। समझ में आया, स्लोप y माइनस 1 m इंटू x माइनस x1 है, ये आ गया स्लोप। पुट किए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ये टेंजेंट है वो 0 0 से पास कर रहा है। ये जो टेंजेंट है वो कहां से पास कर रहा है, 0 0 से पास करना है। तो हमें सभी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x1 y1 निकालना है। तो देखेंगे 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, तो जैसे 0 0 से पास कर रहा है तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो x 0 और y 0 दोनों को 0 रख दे तो क्या आएगा, माइनस y1। ठीक है, क्या आएगा, माइनस y1। और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, हम सभी में x1 पुट कर दे तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगा। अगर यहां हम y1 निकालते हैं तो क्या आएगा, 4x1 क्यू माइनस 2x1 का पावर 5। तो y हो गया ये 0। ठीक है, माइनस y1 कितना हो गया, माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ठीक है, y1 आ गया, इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 इंटू में x तो 0 हो गया क्योंकि x और y हमें क्या करना है, 0 0 पुट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। माइनस x1 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब ध्यान दें क्या आया, माइनस 4x1 क्यूब
माइनस माइनस प्लस 2x1 का पावर 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x1 क्यूब और माइनस माइनस प्लस 10x1 का पावर 5। ठीक है, अब क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 5 है, ये भी 5 है, सभी को एक साथ ले आए, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा 8x1 क्यूब माइनस इसको इधर लाए तो क्या आएगा 8x1 का पावर 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। सभी को हम वन साइड लाए। अब जैसे ही वन साइड लाए यहां से 8x1 क्यूब कॉमन करेंगे 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। पावर 3 कॉमन होगा, 5 है, 2 बच गया। ठीक है, दैट मीन्स यहां अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो पहला फैक्टर क्या होगा x1 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर को 0 करेंगे, दैट मीन्स x1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। यहां से क्या आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ध्यान दें, x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इक्वल टू 0 करेंगे माइनस, ठीक है, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 प्लस माइनस 1। x1 की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1, मींस x1 का 3 वैल्यू आ गया 0 1 माइनस 1। अब ध्यान देंगे x1 का 3 पॉसिबल वैल्यू आ गया। अब इस तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएंगे, तो ध्यान देंगे y1 की पॉसिबल वैल्यू, अगर हम x1 0 लेते हैं, दोनों में 0 पुट करेंगे y1 भी 0 आएगा। अगर हम x1 1 लेते हैं, 1 पुट करेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 आएगा, सॉरी 4 माइनस 2 2 सही है। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव का -4 और ये पॉजिटिव का 2, -4 प्लस 2 क्या आएगा -2 आ गया। समझ में आया नहीं आया? x के कॉरस्पॉन्डिंग x0 1 x0 प्लस 1 -1, तो y क्या आया 0 2 -2 मींस 3 पॉइंट आ गए और वो तीनों पॉइंट क्या होगा क्या होगा, एक होगा 0 0, दोनों 0 आया। दूसरा अगर x1 लेंगे तो y2, तीसरा अगर हम -1 लेंगे तो क्या आएगा -2। तो इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए। हमें क्या निकालना था, फाइंड ऑल पॉइंट वेयर टेंजेंट पासेस थ्रू 0 0। तो कितने पॉइंट हो गए 3 पॉइंट, एक 0 0 1 2 -1 -2, these are the 3 point from where tangent passing through। ठीक है, थैंक यू।